अपनी वाइफ के सामने ऐसी बातें मत करो। नहीं तो पता नहीं यहाँ से जाने के बाद तुम्हें और क्या कुछ सहना पड़ जाए। मैं जानती हूँ कि तुम हमारे साथ रहना चाहते थे, लेकिन एक औरत होने के नाते मैं दूसरी औरत के साथ ऐसा अन्याय होते हुए नहीं देख सकती थी, इसलिए मैंने अंगना के पास जाने के लिए मजबूर किया तुम्हें। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं तुम जैसे धोखेबाज इंसान के साथ में नहीं रहना चाहती थी। अच्छी बात है और तुम्हें वही भरोसा ईशान में मिला और उम्मीद भी। राइट। तुम अपनी तुलना ईशान के साथ मत ही करो, क्योंकि चाहे मैं उसकी लाइफ में कुछ हुई ना हो, लेकिन उसके ऐसे मुसीबत में मैं उसके साथ खड़ी रहूंगी। और अगर वो मुंबई में होता ना तो भी मैं ऐसे ही खड़ी रहती उसके लिए। क्यों जाती है? साफ साफ बोलिए, क्यों जाती है वहाँ? क्योंकि मैं उससे प्यार करती हूँ। हाय गोपाल, ये सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं चाहिए? मैं बोलती है शायद अभी ना भगवान तुम्हें ये सब बातें नहीं करनी चाहिए, समझ जाओ बातों को। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये सिर्फ अपने बारे में सोचती है, अपने अलावा कुछ समझ में नहीं आता इनको। अगर तुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ अपने बारे में सोचती हूँ तो मैं सिर्फ अपने बारे में ही सोचूंगी। नहीं, तेरी छोड़ देना आंटी का बात, क्यों पकड़ के रख रहा है? अगर मैं छोड़ दूंगी तो मॉम ईशान के पास चली जाएगी, जो मैं नहीं चाहती हूँ। तेरी सब कुछ तेरी मर्जी के हिसाब से चलेगा क्या? आंटी की अपनी मर्जी नहीं है कुछ? ईश्वर ने सही तो कहा। चुप रहो रोमियो, बच्चों की तरह रहो, बीच में बोलने की बात करो। जरूरत नहीं है तुम्हें। हाँ, ये क्या बात होती है मॉम? हम जब भी कुछ बोलने की कोशिश करते हैं आप बोलते हो कि बच्चे हो, चुप रहो। अब आए दिन मम्मम की इतनी बेइज्जती करते रहते हो, उनका इतना अपमान करते रहते हो। आपने ये नहीं सोचा कि हम लोग क्या सीखते हैं उनको देख के, और आप लोगों का ये रवैया देखकर हम पे क्या असर पड़ेगा, ये सोचा है आपने? अगर हमारे मन में आपके लिए नफरत पैदा होगी तो क्या आप उसे ठीक कर पाओगे? नहीं, सबके पास श्रेया, बस ये सब बातें अभी बंद करो आप। और दीदी आप भी ना सब कुछ ठीक कर लो, खत्म करो ये सब। खत्म करना मेरे हाथ में नहीं है ऋषि, मैं जाऊंगी और जरूर जाऊंगी। पहले मेरा हाथ छोड़। मैंने अपनी इंसानियत तेरे हाथों बेची नहीं है अभी। हाथ छोड़, मुझे जाने दे। श्रेया आंटी, आपने जो मुझे कहा ना उसका जवाब देने की मुझे ज़रूरत महसूस नहीं हुई, लेकिन हाँ अगर चाहता तो काफ़ी कुछ कह सकता। लेकिन अगर तेरी लाइफ में मेरे लिए ज़रा सी इम्पोर्टेंस है ना दीदी, तो प्लीज़ आंटी का हाथ छोड़, वरना मैं तुझसे अपनी दोस्ती, अपने सारे रिश्ते सब खत्म कर दूंगा। और दीदी मैं मजाक नहीं कर रहा, आई एम वेरी सीरियस। अगर तू ऐसा नहीं करती है ना दीदी, मैं अभी के अभी यहाँ से चला जाऊँगा और आज के बाद तुझसे कभी बात नहीं करूँगा, तेरी तरफ मुझे कभी देखूँगा भी नहीं। आई मीन तुझे शायद इन सब बातों का फर्क ना पड़े, तुझे शायद इन सब बातों से फर्क ना पड़े, लेकिन मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगा। उसकी बात सुनकर मैं आपका हाथ छोड़ रही हूँ, लेकिन एक बात आप याद रखिएगा, आपका मुझे छोड़ ईशान के पास जाने का मतलब ये है कि आप मेरे लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए जा रही हो। मैं आज के बाद आपसे कभी प्यार नहीं कर पाऊंगी, कभी वो रिस्पेक्ट नहीं कर पाऊंगी, फिर कभी भी आप मेरी जिंदगी में। पूरी दुनिया तेरे बताए हुए नियमों पे नहीं चल सकती। मेरी जिंदगी में तेरी और ईशान दोनों की अहमियत है। मैं तुम दोनों में से किसी एक को नहीं चुन सकती। अगर तुझे ऐसा लगता है कि तेरी जिंदगी में तेरी यही सोच है तो तू मुझे ढूंढ सकती है। बस एक बेटी होने के रूप में तू हमेशा मेरे दिल और मेरी जिंदगी और मैं हमेशा तुझसे इतना ही प्यार करूंगी और सबसे ज्यादा प्यार। अब मुझे जाना होगा कहीं। Lo, ok. Entonces, a ver,